हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कार्बन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कैटेनेशन कहते हैं और टेट्रावैलेंसी। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को आज के क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन दी सेल्फ लिंकिंग properties of an atom is called catenation। और बच्चों, इसको दूसरे ढंग से भी हम डिफाइन करते हैं। The ability of carbon to form bond with other carbon atom to form a large number of compound is called कैटेनेशन। बच्चों, ये कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। कार्बन क्या करता है? दूसरे कार्बन एटम से आसानी से जुड़ जाता है। वन कार्बन एटम अटैच विद अदर कार्बन एटम और ये जुड़ते चला जाता है। कार्बन का ये जो गुण होता है ना बच्चों, इस गुण को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये सिंगल कार्बन एटम है। ठीक, यह सिंगल कार्बन एटम क्या करेगा कि दूसरे कार्बन एटम से आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, यह जो दो कार्बन है थर्ड कार्बन से भी आसानी से जुड़ जाएगा। ये थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन से आसानी से जुड़ जाएगा। ये फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन से आसानी से जुड़ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये जुड़ता चला जाता है एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। कार्बन का यह जो गुण है, यह जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, इस प्रॉपर्टीज को ही हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो कार्बन है बच्चों, ये तरह तरह से अलग अलग वे में एक दूसरे से जुड़ता है बच्चों। इसको कहते हैं हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर। कार्बन ऐसे भी एक दूसरे से जुड़ सकता है। ये यहाँ देखो बच्चों, इसको ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो बच्चों, ब्रांच ये सीधा है और इससे शाखा निकली हुई, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं। ये भी बच्चों कैटेनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कार्बन बच्चों ऐसे भी एक दूसरे से जुड़ सकता है। ये बच्चों इसको क्लोज स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक रिंग बन रहा है बच्चों, रिंग। तो या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 4 कार्बन का एक रिंग बन रहा है। यहाँ बच्चों कितने कार्बन का रिंग बन रहा है? 3 कार्बन का रिंग बन रहा है। यहाँ 4 कार्बन का। इसी तरह से बच्चों 5 कार्बन का रिंग बन सकता है। अब देखो, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज है बच्चों सिर्फ कार्बन में पाया जाता है। किसी दूसरे एटम में ये एबिलिटी नहीं पाई जाती है। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बच्चों कहते हैं कैटेनेशन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? कैटेनेशन। ये बच्चों आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये कैटेनेशन हो गया। तो इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपको। दीज कंपाउंड में है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन और ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। ये बच्चों ब्रांचिंग है, देख रहे हैं, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन क्लोज चेन ऑफ कार्बन और इवन क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन। अब ये जो कैटेनेशन का जो बच्चों प्रॉपर्टीज है, इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम से अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। ओपन चेन में भी जुड़ सकता है, ब्रांच चेन में भी जुड़ सकता है और क्लोज चेन में भी जुड़ सकता है। बच्चों, मैंने इन सभी का एक एग्जांपल आपको यहाँ बताया। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया और ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं बच्चों, ये क्लोज स्ट्रक्चर है। क्लोज मींस एक रिंग बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है कार्बन का बच्चों, इस प्रॉपर्टीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। अच्छा बच्चों, कभी कभी कंफ्यूजन यहाँ आता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ओपन है और कौन सा ब्रांच है? बच्चों, ये नाम से ही क्लियर है, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो आपको इसको डिटेल्स में समझाते हैं। ओपन और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में बच्चों क्या डिफरेंस है, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों ये बताओ, ये आपको कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है? इसको हम लोग कहेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर।
ठीक है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। लेकिन ये आपको कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है बच्चों, ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका मैं आपको और बताता हूँ। अगर इन सारे कार्बन के ऊपर से अगर मैं इस पेंसिल को या इस पेन को, इस मार्कर को अगर मैं रन कराऊंगा, दोहराऊंगा, आपको हटाना नहीं और बैक नहीं आना है। अगर मैं इसको दोहराऊं इसके ऊपर और अगर ये सभी कार्बन एटम से क्रॉस कर जाए, एक भी कार्बन एटम आपका अगर नहीं बचे, तो वैसे स्ट्रक्चर को बच्चों हम कहेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। चलो यहाँ पे हम लोग इस मार्कर को रन कराते हैं। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आपको देखो एक कार्बन यहाँ बच गया। अच्छा, रन कराने के पीछे बच्चों कंडीशन क्या है कि आप जब रन कराओगे तो आपको फिर बैकवर्ड नहीं आना है, आपको आगे ही जाना है। ठीक है, हाँ, लेफ्ट और राइट आप मुड़ सकते हैं लेकिन आपको पीछे नहीं आना है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका एक कार्बन बच गया बच्चों। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे ब्रांच स्ट्रक्चर। दिस वन इज ओपन and this one is your branched। कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। अच्छा बच्चों, ये देखकर बताओ कि कैसा पेन है या ब्रांच है। मैंने क्या कहा था कि आपको पेन को दोहराना है, दोहराने के पीछे कंडीशन मैंने क्या बताया कि आपको बैकवर्ड नहीं आना है, आप लेफ्ट और राइट आप मुड़ सकते हैं। ठीक है, और पेन को उठाना भी नहीं है। अगर बोर्ड पे रन कराओगे तो बोर्ड पे ही पेन आपका रहना चाहिए। चलो हम रन कराते हैं। अगर मैं यहाँ से पेन को रन कराऊंगा, देखो यहाँ से मैं यहाँ लेफ्ट और राइट मुड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या एक भी कार्बन बच रहा है, एक भी कार्बन इसमें नहीं बच रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या कहेंगे, दिस वन इज नोन एज ओपन चेन स्ट्रक्चर। बहुत बच्चा इसको ब्रांच समझ लेता है, नहीं ये ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं। अच्छा, इसको देखो बच्चों, ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्या ये ब्रांच है, ओपन है? मैंने आपको क्या बताया था, आप पेन को दोहराओ, क्या एक भी कार्बन आपको बच रहा है, एक भी कार्बन नहीं बच रहा है बच्चों। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच कर बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। नहीं, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये बच्चों कैसा स्ट्रक्चर है। चलो हम लोग पेन को दोहराते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से अगर स्टार्ट किया और यहाँ आ गया बच्चों, कितने कार्बन बच गए, 2 कार्बन बच गए। देयरफॉर इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन और ब्रांच तो क्लियर हो गया। क्लोज स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है बच्चों। अगर रिंग कोई बन रहा है, ये तो आपको देखने से ही लग रहा है कि दिस वन इज क्लोज स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये कार्बन का स्पेशल गुण होता है कि ये ओपन चेन, ब्रांच चेन और क्लोज स्ट्रक्चर में भी आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट कर लेना है। बच्चों कार्बन का एक दूसरा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी। ठीक है, इसको भी यहाँ हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कार्बन इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मींस 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करता है बच्चों, कार्बन क्या करता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन चूंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, therefore carbon forms 4 covalent bond, therefore the valency of carbon is 4। बच्चों वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। चूंकि कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। since the valency of carbon is 4, so carbon forms 4 covalent bond with other atom, which is called tetravalency of carbon। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, कार्बन अपने आप को कैसे स्टेबलाइज कर सकता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा अपने आप को क्यों नहीं स्टेबलाइज करता है। व्हाई कार्बन स्टेबलाइज देमसेल्फ ओनली बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट बाय आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड से अगर ये अपने आप को स्टेबलाइज करता तो बच्चों यहाँ पर आप सोचो
इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबिलिटी का कंडीशन मैंने आपको बताया था ऑक्टेट रूल, अगर ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। या अगर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन कहीं लूज कर देगा तो हीलियम की तरह इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप जानते हो नोबेल गैस में हीलियम उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो भी स्टेबलाइज होगा। तो कार्बन ऐसा क्यों नहीं करता है? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तब ये अपने आप को क्यों नहीं स्टेबलाइज करता है? तो चलो इस 2 केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1। अच्छा बच्चों, अगर ये कार्बन क्या करे कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपने आप को स्टेबलाइज करेगा तो क्या होगा? आप जानते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बताओ, प्रोटॉन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है 6 पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताओ क्या ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो पाएगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बच्चों रेशियो में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, जिसके कारण ये एटम स्टेबलाइज नहीं करेगा। ये जो एनर्जेटिकली जो है ये कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं है। देयरफॉर कार्बन कांट एक्सेप्ट दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस 6 पॉजिटिव चार्ज के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे, इसको इसके साथ बॉन्ड बना के रखे। देयरफॉर कार्बन कांट एक्सेप्ट दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक केस आपको समझ में आ गया। सेकेंड केस, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने के लिए आपको ध्यान से सुनो, कार्बन जो होता है अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, क्या बच्चों इस पॉजिटिवली चार्ज एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्या? इसके लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इससे आप तीसरे इलेक्ट्रॉन को अगर निकालोगे तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इस 3 पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से फिर इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है? बच्चों एनर्जेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप इससे इस 3 पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो इस कार्बन पे 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकलता, इसके लिए आपको इसमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जेटिकली दिस इज नॉट फेवरेबल कंडीशन। इतनी एनर्जी नहीं आप इसको दे पाओगे कि अपने 4th इलेक्ट्रॉन को क्या करे यहाँ से निकाल सके। Therefore, these 2 conditions are not satisfied by carbon atom. ये एनर्जेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसीलिए कार्बन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अपने आप को स्टेबलाइज करता है। लेकिन सभी केस में कार्बन के अराउंड टोटल कितने बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड ही होंगे। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो आज मैंने आपको कार्बन के 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के बारे में बताया। ठीक है, अगले क्लास में बच्चों मैं आपको हाइड्रोकार्बन को डिटेल्स में आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू।